हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में शेरबाज सीरीज की अगली कॉमिक, शेरबाज और तांत्रिक बालूची। शेरबाज और तांत्रिक बालूची। कथा अशीत चटर्जी और चित्रांकन एस राणा। जनवरी के महीने की एक सर्द रात को शेरबाज पीपलगढ़ी से एक निजी कार्य समाप्त कर राजधानी वापस लौट रहा था। उसकी मोटरसाइकिल ठंडी हवा को चीरती हुई तीव्र गति से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। चारों ओर गहन सन्नाटा था। आज तो कड़ाके की सर्दी है। मुझे पीपलगढ़ी से दोपहर को ही चल देना चाहिए था। खैर, अब तो घर पहुंचकर ही दम लूंगा। शेरबाज अभी पीपलगढ़ी और राजधानी के मध्य ही पहुंच पाया था कि अचानक, अरे, ये इंजन बंद क्यों हो गया? पेट्रोल तो खत्म हो नहीं सकता। चलने से पहले टंकी फुल करवाई थी। देखो क्या गड़बड़ हो गई है। शेरबाज ने मोटरसाइकिल से उतरकर उसकी जांच की। इसमें तो कोई खराबी नजर नहीं आती। मैग्नेटो भी ठीक काम कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेरबाज ने पुनः इंजन चालू करने की कोशिश की, परंतु असफल रहा। आज तो अच्छा फंसा। दिन निकलने से पहले इस सड़क पर यातायात की कोई संभावना नहीं, मगर रात तो किसी तरह बितानी है, क्यों ना। शेरबाज अभी कुछ निश्चय भी नहीं कर पाया था कि एकाएक वह चौंक पड़ा, क्योंकि उसके पांव अपने आप एक ओर को बढ़ने लगे थे। अरे, ये मुझे क्या हो गया? रोकने पर भी मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? शेरबाज ने पूर्ण बल से अपने कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक ना सका। आश्चर्य है, लगता है कोई अज्ञात शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। और फिर चलता चलता वह जंगल में एक खुली जगह पर पहुंच गया, जहां थोड़ी दूरी पर आग जल रही थी, जिसकी लपटें काफी ऊंची उठ रही थी। यहाँ ये आग किसने जलाई है? कहीं सारा जंगल आग पकड़ गया तो? और फिर उस आग के पास पहुंचकर शेरबाज के कदम स्वतः ही रुक गए। तभी आग में से किसी के बोलने की आवाज ने उसे चौंका दिया। बच्चा शेरबाज, परेशान ना हो। हम ही ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमें अग्नि बाबा कहते हैं। अरे, इस आग में से तो आवाज कैसी आ रही है? ये अग्नि बाबा कौन है? ये तो मेरा नाम भी जानता है। तभी अग्नि में से पुनः आवाज आई। विस्मित होने की आवश्यकता नहीं बच्चा, शीघ्र ही तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। अरे, ये तो मेरे विचार भी आसानी से पढ़ रहा है। बड़ा अजीब मामला। घबराओ नहीं बच्चा, हम विचार ही नहीं पढ़ सकते, अपितु तुम्हारे पिछले सभी जन्मों की जानकारी भी रखते हैं। असमंजस में पड़ा शेरबाज ज्यादा देर चुप ना रह सका। देखिए, आप जो भी हो, सामने आकर बात करें। इसमें कोई शक नहीं कि आपके पास जरूर कोई अद्भुत शक्ति है। तभी धधकती आग की लपटें धीमी पड़ गईं और शेरबाज को उसके मध्य एक बूढ़ा साधु बैठा दिखाई दिया। आश्चर्यचकित शेरबाज आग में बैठे बूढ़े को ध्यानपूर्वक देखने लगा। तभी, बच्चा, ये कोई स्वप्न नहीं, सत्य है। आओ, हमारे करीब आओ। इस आग में नहीं बाबा, मैं यहीं ठीक हूँ। आप जो भी कहना चाहते हैं कहें। तभी बूढ़े साधु ने एक धधकता हुआ अंगारा उठाकर शेरबाज पर फेंका। सदैव सतर्क रहने वाले शेरबाज ने उस अंगारे को थाम लेने के लिए अपने आप को बाध्य पाया। अरे, ये तो बिल्कुल ठंडा है। सत्य को जल्दी पहचान लेने में ही समझदारी है बच्चा। आओ, समय बहुत कम है। हमें तुमसे जो भी कहना है वह हम इन अंगारों के मध्य ही कह सकते हैं, और तुम्हारा अग्नि के घेरे में होना भी अनिवार्य है। अब शेरबाज का भ्रम मिट चुका था, इसलिए वह बेधड़क अग्नि के मध्य साधु के पास जा पहुंचा। बैठ जाओ बच्चा, मैं जो भी कहूं उसे ध्यान से सुनना और पूरी तरह याद रखना। और अंगारों पर बैठा शेरबाज अपने को पूरी तरह सुरक्षित भावों से प्रभावित हुए बिना ना रह सका। कहिए बाबा, मुझे खुशी होगी अगर मैं आप जैसे महान व शक्तिशाली सिद्ध पुरुष के किसी काम आ सका। फिर अग्नि बाबा ने कहना शुरू किया। इस देश में बलूची नामक एक दुष्ट तांत्रिक है, और उसके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, जिनका वह दुरुपयोग करके संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेना चाहता है। हमें उस हमें उसे उन महान शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकना है। अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उस दुष्ट बलूची की उन सिद्ध शक्तियों को नष्ट कर दूं। परंतु मेरा अंतिम समय आ चुका है, अतः मैं इस बूढ़े शरीर के साथ बलूची से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे किसी ऐसे साहसी युवा पुरुष की जरूरत थी जो यह दायित्व निभा सके, और तुम ही वह साहसी युवक हो। बोलो, क्या तुम इस बूढ़े की अंतिम इच्छा पूरी करोगे? मगर बाबा, जब बलूची के पास बड़ी बड़ी महान शक्तियां हैं, तो वह मुझे भी अपने वश में कर सकता है, जैसा कि आपने कुछ देर पहले किया था। तभी ऐसी हालत में मैं उससे टकरा कैसे पाऊंगा? बच्चा शेरबाज, तुम क्या समझते हो? हम तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? नहीं, तुम्हारे पास भी वह सभी शक्तियां होंगी जो बलूची के पास है, और टक्कर भी बराबर की होगी। ये एक अटल सच्चाई है कि जब भी झूठ और सत्य में लड़ाई हुई है,
हमेशा सत्य ही विजयी रहा है। मगर अग्नि बाबा, ये संभव कैसे होगा? ये हमारा काम है बच्चा। इस शरीर को छोड़ने से पहले हम अपनी सभी शक्तियां तुम्हें सौंप देंगे, और उसके बाद जब तक बालूची का अंत नहीं होता, ये शक्तियां तुम्हारे साथ ही रहेंगी। फिर अग्नि बाबा ने अपने हाथ की उंगली में से एक माणिक जड़ित अंगूठी उतारी और शेरबाज को देते हुए बोले, लो बच्चा, इसे अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में पहन लो। जब तक ये अंगूठी तुम्हारी तर्जनी में रहेगी, बालूची तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सकेगा। शेरबाज ने जैसे ही वह अंगूठी अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में पहनी, उसे अपने शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार सा होता महसूस हुआ। बाबा, लगता है मेरे शरीर में असीम शक्ति उत्पन्न हो गई है। क्या मैं इसका कोई प्रयोग करके देखूं? नहीं बच्चा, यह भूल कभी मत करना। और याद रखना, तुम्हें इन शक्तियों का प्रयोग बुराई को समाप्त करने के लिए ही करना है, क्योंकि ये शक्तियां अधिक समय करने से क्षीण हो जाएंगी। तुम स्वयं एक अति साहसी और वीर पुरुष हो, इसलिए हमेशा इन्हें तभी प्रयोग में लाना जब तुम्हारा अपना आत्मबल तुम्हें जवाब दे जाए। ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं इनका प्रयोग कभी नहीं करूंगा। अब बताइए, बालूची मुझे कहाँ मिलेगा? अग्नि बाबा ने फिर कहना और आरंभ किया। यहाँ से 200 कोस दूर दक्षिण में एक शिवपुर नामक कस्बा है। वहां के मंदिर में बालूची का डेरा है। मंदिर में एक तहखाना है। वहां रखी एक शिव मूर्ति की तीसरी आंख में एक हीरा जड़ा हुआ है। तुम्हें उस हीरे को निकाल कर अग्नि की भेंट करना होगा, तभी बालूची के कुकर्मों का अंत होगा। अग्नि बाबा, यह सब बताने के लिए आपने मुझे इस आग में ही क्यों बुलाया? बच्चा, बालूची भी मेरी तरह दूसरों के विचार पढ़ने में निपुण है। उसके पास एक महाकाल दर्पण है, जिससे वह पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना को देख सकता है। मैंने तुम्हें अग्नि के मध्य इसलिए बुलाया था, ताकि हमारे बीच हुई किसी भी बात का बालूची को पता ना चल सके। फिर अग्नि बाबा ने अपना हाथ शेरबाज के सिर पर रख दिया। लो बच्चा, अब से तुम मेरी सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हो। जाओ और अपना वचन पूरा करो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अपने सिर पर अग्नि बाबा के हाथ का स्पर्श पाते ही शेरबाज को असीम आनंद की अनुभूति हुई। ये क्या, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। कितना सुखद है ये अनुभव। फिर अग्नि बाबा ने अपना हाथ शेरबाज के सिर से हटा लिया। अच्छा बच्चा, अब तुम अपने रास्ते पर जाओ और पीछे पलट कर मत देखना। शेरबाज तुरंत अग्नि के घेरे से बाहर आ गया। तभी आग की लपटें पुनः भड़क उठी। शेरबाज जिस रास्ते से आया था, तुरंत उसी ओर लौट पड़ा। तभी उसे अपने पीछे की ओर से आने वाले तीव्र प्रकाश की अनुभूति हुई। लगता है बाबा ने देह त्याग दी है। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि मुझे इतनी महान आत्मा के दर्शन करने का मौका मिला। इस अनुभव को मैं आजीवन नहीं भुला सकूंगा। थोड़ी देर बाद शेरबाज अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंच गया। पहली ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। फिर शेरबाज की मोटरसाइकिल तीव्र गति से उस सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। पहले बाबा को दिया वचन ही पूरा करूं, राजधानी बाद में जाऊंगा। कुछ घंटों बाद शेरबाज की मोटरसाइकिल एक चौराहे पर पहुंच दक्षिण दिशा की ओर घूम गई। शिवपुर का रास्ता तो मालूम नहीं, फिर भी मुझे यकीन है कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ। जरूर अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। नदी, नाले और पथरीले मार्गों को पार करती हुई शेरबाज की मोटरसाइकिल उड़ी चली जा रही थी। अब अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियां मेरे पास है, क्यों ना उनका उपयोग किया जाए। मोटरसाइकिल रोककर शेरबाज ने अग्नि बाबा को याद कर उनकी शक्ति का पहला प्रयोग किया। अग्नि बाबा, मैं बालूची के डेरे को देखना चाहता हूँ। और शेरबाज की आंखों के सामने बालूची के डेरे का दृश्य उभर आया। और फिर कुछ ही देर बाद शेरबाज शिवपुर की सीमा पर पहुंच गया। शिवपुर 5 किलोमीटर। फिर उसने दिव्य दृष्टि से देखे मंदिर की ओर अपनी मोटरसाइकिल घुमा दी और कुछ दूरी पर जाकर उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। यहाँ से पैदल चलना ठीक रहेगा, मोटरसाइकिल की आवाज किसी को भी सुनाई दे सकती है। सूर्योदय होने में भी कुछ देर बाकी है, उससे पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उधर उसी रात बालूची शिवपुर के मंदिर के तहखाने में अपने आने वाले समय के बारे में सोच रहा था। वह दिन दूर नहीं जब मैं मृत्यु सिद्धि प्राप्त कर पूरे संसार पर काबू पा लूंगा, मगर जब तक मैं उस बूढ़े खूसट अग्नि बाबा का नाश नहीं करूंगा, मेरा यह स्वप्न पूरा नहीं होगा। वह दुष्ट मेरे पीछे लगा है और वह मेरी सब योजनाएं भी जानता है। तभी सामने रखे अग्निकुंड से काला धुआं उठा और बलूची की विचार तंद्रा भंग हुए। लगता है ब्रह्म राक्षस कोई संदेश लाया है। तभी बलूची ने अपने पास रखे एक नर कपाल को उठाया और उस पर फूंक मारी तो वह कपाल बोलने लगा। प्रेत लोक के महाराज, खुशखबरी। क्या समाचार ब्रह्म राक्षस, तुम बहुत हर्षित लग रहे हो। हाँ महाराज, अभी अभी मैंने अग्नि बाबा के सूक्ष्म शरीर को छठे आसमान की ओर जाते देखा। वह अपना शरीर छोड़ चुका है। देखो तो सही कि अग्नि बाबा ने कहा अपना शरीर त्यागा है। फिर बलूची ने एक शतुर मुर्ग के अंडे के आकार के कांच के गोले पर मंत्र पढ़कर फूंक मारी और पूछा, ए महाकाल के दर्पण, बता अग्नि बाबा का शरीर कहाँ है। तभी कांच के गोले पर
उसी जगह का दृश्य उभर आया जहां अग्नि बाबा की शेरबाज से भेंट हुई थी, परंतु वहां बाबा की अस्थियों के सिवा कुछ न बचा था। हाँ 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 हाँ, वह कूसट परलोक सिधार चुका है। अब बलूची से कोई टक्कर नहीं ले सकता। हाँ 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 हाँ। महाराज, ब्रह्म राक्षस कभी गलत संदेश नहीं लाता। ब्रह्म राक्षस, हम आज बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, तुम्हारे लिए नर बलि का प्रबंध किया जाएगा। प्रेत लोक के महाराज की जय। हाँ 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 हाँ। आज का दिन बलूची के जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन था, क्योंकि उसके सबसे बड़े शत्रु अग्नि बाबा का अंत हो चुका था। अब बलूची ने समय गंवाना उचित नहीं समझा, अतः तुरंत उसने मानसिक संदेश द्वारा अपने शिष्य को बुलाया। डंगरनाथ, इधर आओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शेरबाज सीरीज की कॉमिक शेरबाज और तांत्रिक बालूची के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।